नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें छठे आसमान में पैवस्त थीं और इसकी शाखें सातवें आसमान को छू रही थीं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा था। सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 4 नहरें निकल रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी नहरें हैं। जवाब मिला, 2 नहरें जन्नतुल मावा में जा रही हैं और 2 नहरें जमीन पर दरियाए नील और दरियाए फुरात में निकलती हैं। अब सवाल यह है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? क्या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरे सैयारे पर है या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरी कायनात में है? ये बात तो कंफर्म है कि सिदरतुल मुंतहा और जमीन के माबैन अरबों खरबों नूरी साल का फासला है। सवाल यह है कि आखिर जमीन से इतना फासला होने के बावजूद सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी जमीन तक किस जरिए से पहुंच रहा है? जमीन पर पानी कहां से आया? ये सवाल हमेशा से साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बना रहा है। एक अरसे तक साइंसदानों का ये ख्याल था कि जमीन पर पानी कीमियाई अमल के नतीजे में वजूद में आया। पानी पर तहकीक करने वाले बहुत से जदीद साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर पानी किसी दूसरे सैयारे से आया है। 20वीं सदी के आगाज में कुछ साइंसदानों ने ये नजरिया दिया था कि जमीन के बनने के फौरन बाद कई साल तक शहाब साकिब की बारिश होती रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये शहाब साकिब अपने साथ पानी जमीन पर लाए हों। सवाल यह है कि अगर दरियाए फुरात और दरियाए नील में पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? फिलहाल इंसान खला में जितनी दूर तक देख सकता है, कहीं से भी ये इशारा नहीं मिलता कि आसमान से किसी जरिए से जमीन तक पानी आ रहा हो। इधर ये सवाल पैदा होता है कि फिर सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली नहरों का पानी जमीन तक कैसे आ रहा है? हाल ही में कुछ जापानी साइंसदानों ने दावा किया है कि जमीन पर पानी रियोगो नामी सियारचे से आया है। रियोगो नामी सियारचा दरअसल जमीन से 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर इतना बड़ा है कि इसका साइज जमीन के किसी शहर जितना बड़ा है। ये सियारचा अरबों खरबों नूरी साल का सफर तय करके हमारे निजाम शमसी में पहुंचा है। सवाल यह है कि ये सियारचा जहाँ से आया है, क्या वो जगह सिदरतुल मुंतहा का हिस्सा है? अब तक साइंस इस बात को तस्लीम ही कर चुकी है कि जमीन पर पानी कहीं और से आया है। आए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी जमीन तक कैसे पहुंच रहा है। साइंस में एक तस्वुर है जिसे वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल कायनात में मौजूद एक दरवाजा समझ लीजिए कि जिसके जरिए करोड़ों अरबों नूरी साल का फासला पलक झपकने में तय किया जा सकता है। अगर एक वर्म होल जमीन पर हो और दूसरा वर्म होल खरबों मील दूर किसी दूसरे सैयारे पर हो तो आप इस वर्म होल के जरिए सेकंड से भी कम वक्त में दूसरे सैयारे पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा किसी दूसरी कायनात से जमीन तक पानी का पहुंचना ऐन मुमकिन है। हो सकता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाले दरिया किसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहे हों। उर्बे क़यामत की निशानियों को देखें तो पता चलता है कि जब दज्जाल आएगा तो दरियाए फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि दज्जाल भी शायद इसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आएगा जिस वर्म होल से दरियाए फुरात और दरियाए नील जमीन तक आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि दज्जाल ही जमीन पर पहुंचकर इस वर्म होल को बंद कर दे, जिससे ये दोनों दरिया खुश्क हो जाएंगे। इस्लामी पस मंजर में देखें तो पता चलता है कि इंसानों के वजूद से बहुत पहले फरिश्तों और जिन्नात की एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह ये थी कि जिन्नात आसमानों पर जाकर बहुत शरारतें करते थे। जिन्नात की सरकशी से तंग आकर फरिश्तों के कमांडर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर हमला किया था। हो सकता है इस लड़ाई के दौरान ही छठे आसमान पर कोई वर्म होल बन गया हो। ऐन मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी उसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहा हो। इस सारे अमल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर इसको जमीन में ठहरा दिया और हम ही इसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। सूरह सौद की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है इस पर उनकी हुकूमत है? इन्हें आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों से ऊपर आने दो। सवाल यह है कि अल्लाह ताला आसमान की तरफ जाने वाले कौन से रास्तों का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या ब्लैक होल या वर्म होल का जिक्र हो रहा है? इसका जवाब सूरत नज्म की पहली आयत में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, गिरते हुए सितारे की कसम। अब नाजरीन, देखा जाए तो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि इसमें सितारे भी आकर गिर जाते हैं। कुरान पर गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि सिदरतुल मुंतहा शायद ब्लैक होल को ही कहा गया है, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा का एक सिरा छठे आसमान पर है और दूसरा सिरा 7वें आसमान पर।
अब ब्लैक होल्स का दरवाजा भी एक कायनात में और दूसरा दूसरी कायनात में खुलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कहफ में फरमाया है कि कसम है सितारों के डूबने के मकाम की, और अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। जबकि इसी मजमून को सूरतुन नज्म में भी इसी तरह बयान किया गया है कि कसम है सितारे की, जब वो डूबने लगे तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ और ना बहका। जबकि इससे अगली आयत कुरानी में वाक़या मेराज का जिक्र किसी हद तक तफसील के साथ किया गया है। खालिक कायनात फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश के ज़रिए असर कुछ नहीं कहते, बल्कि ये तो वही है जो उन पर उतरती है, और उन्हें सिखाया जिब्राइल अमीन ने जो निहायत ताकतवर है। दोस्तों, सूरतुल कहफ की आयत पर अगर गौर किया जाए तो ईमान को मजीद तक़वियत मिलती है कि जिस दौर में ये आयत उतरी उस जमाने में ब्लैक होल यानी सितारों के डूबने के मकाम का तसव्वुर तक नहीं था, और शायद इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम समझ सको तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। और जब मेराज का वाक़या पेश आया और सूरतुन नज्म में फिर उसकी कसम खाई गई तो वो अहद जदीद के साइंसदानों के लिए एक दावत फ़िक्र से कम नहीं थी। अब जाके सदियों की तहकीक के बाद हमारी साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि इस कायनात में कुछ ब्लैक होल्स हैं और सितारे टूटकर उन ब्लैक होल्स में गुम हो जाते हैं। लेकिन साइंसदानों ने वाकई मेराज को बुनियाद बनाते हुए जब ब्लैक होल पर तहकीक की तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए और पता चला कि अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया था कि अगर तुम समझ सको तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। और ब्लैक होल्स को देखा जाए तो दर हकीकत इंसान ने आज से 14,000 साल पहले ही इस कायनात की तस्खीर मुकम्मल कर ली थी। साइंसदानों का कहना है कि ये ब्लैक होल जिनमें बज़ाहिर रोशनी गुम हो जाती है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि यही रोशनी दूसरे सिरे से निकलकर किसी नई दुनिया का पता देती हो। स्टीफन हॉकिंग्स के मुताबिक ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है जहाँ से वापसी भी मुमकिन हो सकती है। उनकी राय है कि ब्लैक होल की शक्ल को बेरी के उस दरख्त से भी तशबीह दी जा सकती है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। दोस्तों, बिना शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद के मुताबिक कि हमने इंसान को इस कायनात को समझने के लिए बहुत ही महदूद इल्म से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अक्ल इंसानी आज उन राजों से पर्दा उठा रही है जिनके बारे में दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था, और शायद यही रिज़ाए इलाही भी थी। कुछ भी हो, जदीद साइंस ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि इस जमीन से आसमान की तरफ जाने का रास्ता मौजूद है, और आज से 1400 साल पहले दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफार जिन बातों का मजाक उड़ाया करते थे, साइंस की नई दरियाफ्तों से आज के इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो इस्लाम, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पे कोई शक कर सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।